Hello bachcho, let's read the question. The ellipse is such that it has a least area but contains the circle. Okay. The eccentricity of the ellipsis. अब देखिए हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है जिसका सेंटर हमारा क्या है 1,0 एंड रेडियस भी हमारी 1. फाइन. तो लेट्स से सर्कल हमारा कुछ इस फॉर्म का बनेगा. सेंटर होगा 1,0, रेडियस भी है 1. ओके. तो ये पॉइंट होगा हमारा 2,0. तो इलिप्स हमें किस तरीके के इलिप्स फाइंड करना है? लीस्ट एरिया वाला इलिप्स चाहिए. दैट इज इलिप्स कुछ ऐसा होगा जिसको कंटेन भी करेगा, सर्कल को कंटेन भी करना चाहिए एंड उसका एरिया मिनिमम होना चाहिए. हमने रफ ग्राफ ड्रॉ किया है वैसे, मतलब इलिप्स थोड़ा प्रॉपर बनेगा एकदम से. ओके. तो अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, द सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स. तो लेट्स सपोज इलिप्स की इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. फाइन. देखिए तो अब अगर हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सर्कल की इक्वेशन को एंड इलिप्स की इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने सर्कल से इलिप्स में पुट कर दी है. फाइन. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर. फाइन. एलसीएम आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल हमारा. यहाँ से आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड ये आएगा प्लस 2x ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. फाइन. तो देखिए इसको रीअरेंज करके अगर हम लिखें तो ये आएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो एक एक्स में क्वाड्रेटिक है, यहाँ से हमें एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी. देखिए बट अगर हमें लीस्ट एरिया वाला, लेट्स से ये हमारा कोई सर्कल है जिसको हमारा एक इलिप्स कंटेन कर रहा है. इलिप्स कुछ इस फॉर्म का होगा. तो देखिए अगर इलिप्स का हमें मिनिमम एरिया का इलिप्स हमें चूज करना है तो ये इलिप्स जो है सर्कल को टच करना चाहिए. फाइन. सर्कल को अगर ये टच नहीं करेगा, लेट्स से हमने इलिप्स ऐसा बनाया है और सर्कल हमारा ऐसा है, बहुत छोटा सर्कल है, तो इलिप्स का क्या होगा, एरिया ज्यादा हो जाएगा. बट अगर हमने इलिप्स इस फॉर्म का बनाया है कि जो सर्कल को टच करके जा रहा है तो इसका एरिया मिनिमम होगा. फाइन. टच करना चाहिए सर्कल को. टच करने के लिए जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक हमारे पास बनी है तो इसके क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए. फाइन. टच करने के लिए. ओके. तो अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे. बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो दैट इज 2a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 ए हमारा आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा. ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फाइन. डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे सिंपली, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 4a टू द पावर 4 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 4b टू द पावर 4a स्क्वायर माइनस 4a टू द पावर 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. देखिए यहाँ से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरी इक्वेशन से 4 कॉमन लेंगे, 4 कैंसिल, ये आएगा हमारा, और पूरी इक्वेशन से ए स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर भी कॉमन 4 भी कॉमन, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी ए स्क्वायर प्लस यहाँ से अगर हम बी स्क्वायर भी कॉमन ले लें तो ये बचेगा बी स्क्वायर, बाद की दो टर्म से बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. फाइन. अब देखिए इलिप्स के केस में हमारा क्या होता है कि ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होती है. सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो नेगेटिव वैल्यू आएगी. ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन है सिंपल.
आप डिवाइड करके स्क्वायर से चेक वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आएगा यहाँ से, माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर तो नॉन जीरो होगा, मतलब इस फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा। दैट इज इक्वेशन आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से फिर से हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ए तो नॉन जीरो होगा, दैट इज इस फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। दैट इज बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, रिलेशन आ गया, बी इक्वल टू आ गया हमारा 1 अपॉन ई। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर b की वैल्यू 1 अपॉन ई पुट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी ऐसे आएगा। अब देखिए लेट्स से एरिया एरिया ऑफ इलिप्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ इलिप्स हमें मिनिमाइज करना है। एरिया ऑफ इलिप्स लेट्स से हमने एज्यूम किया ए, तो किसके इक्वल होता है, पाई ए बी के इक्वल होता है। ए बी की वैल्यू हमने ई के टर्म्स में फाइंड करी हुई है, फाइन। तो ई के टर्म्स में फाइंड करी हुई तो वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली। देखिए क्या आएगा, पाई ऑन, ये हमारा आ जाएगा ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे ए स्क्वायर की तरह 1 अपॉन ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आएगी 1 अपॉन ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट करी और बी पुट करेंगे तो 1 अपॉन ई, दैट इज ये हो जाएगा हमारा पाई अपॉन ई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। देखिए हमें एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अगर हम ई स्क्वायर को भी रूट के अंदर भेजते हैं तो ये वैल्यू आएगी ई टू द पावर 4 माइनस ई टू द पावर 6। अब देखिए वैल्यू डिनोमिनेटर में, अगर हम इसको मैक्सिमाइज कर दें, इसको मैक्सिमाइज कर दें तो हमारा एरिया को क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी एरिया उतना मिनिमम होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, एक फंक्शन एफ ई का फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से एफ ऑफ ई इक्वल टू ई टू द पावर 4 माइनस ई टू द पावर 6। इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो एफ डैश ई अगर फाउंड करें तो 4 ई टू द पावर 3 माइनस 6 ई टू द पावर 5। इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ई के लिए सोल्व करेंगे यहाँ से, तो ई क्यूब तो कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आएगा, 2 माइनस 3 ई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से ई की वैल्यू हमारी आएगी, ई नॉन जीरो होगा, ई की वैल्यू हमारी आ जाएगी रूट 2/3। तो इस वैल्यू के लिए हमारा क्या होगा, इस वैल्यू के लिए, इस पॉइंट के लिए ई की वैल्यू के लिए ये हमारा क्या होगा, मिनिमाइज हो रहा होगा। डबल डेरिवेटिव करके चेक भी कर सकते हैं। एफ डबल डैश ही फाइंड करते हैं तो 12 ई स्क्वायर माइनस 30 ई टू द पावर 4। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो निगेटिव आएगा, दैट इज मैक्सिमाइज होगा, मैक्सिमम होगा तो हमारा एरिया मिनिमम होगा। तो इसेंट्रिसिटी हमारी क्या आई है, ई की वैल्यू आई है रूट 2/3। देखिए हमें इसेंट्रिसिटी भी फाइंड करनी थी इलिप्स की, तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। मतलब मिनिमम एरिया के लिए, लीस्ट एरिया के लिए हमारी इसेंट्रिसिटी आई है रूट 2/3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।